हेलो स्टूडेंट्स, आज आप नेक्स्ट आर्टिकल शुरू करना है हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स। हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, ये नेक्स्ट फिनोमिना है एक। ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट फिनोमिना which were not explained with the help of classical mechanics but explained with the help of the quantum mechanics. Not explained by classical mechanics but explained with the help of क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो पहला तो आप प्रूफ करांगे, ठीक है, कि हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स, व्हाट इज द हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स एंड हाउ क्लासिकल फेल्स टू एक्सप्लेन इट एंड देन हाउ क्वांटम एक्सप्लेन इट। ठीक है, तो क्लासिकल के अकॉर्डिंगली की सीगा, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी जो हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स है, ठीक है, क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंगली की सीगा, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी एक साइंटिस्ट ड्यूलोंग, ठीक है, साइंटिस्ट ड्यूलोंग एंड पैटिट्स, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स has a constant value is equal to 3R and is given by Dulong and Pettit. Scientist the name है and is given by and this law is given by Dulong and Pettit. The heat capacity of solids have a constant value equal to 3R and this law is given by Dulong and Pettit. ठीक है, and also he said that heat capacity of solid, जिਵੇਂ मैं किया कि this value is constant है। constant का की मतलब है it does not change with the temperature. He said that this value does not change with the temperature. ठीक है, this value does not change with the temperature. ठीक है, फिर आप फिर नेक्स्ट बट ऑब्जर्वेशंस आई बट अकॉर्डिंग टू सम ऑब्जर्वेशन, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन heat capacity of solids does not remain constant. It increases as temperature increases. ठीक है, it increases as temperature increases and decreases as temperature decreases and approaches to zero and approach to zero as temperature approach to 0 Kelvin. ठीक है, इनकी जी वैल्यू इट इंक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। ठीक है, एंड इट्स वैल्यू is equal to 3R at high temperature.
ठीक है। एक्सपैरीमेंटल ऑब्जर्वेशन ना सी, पहला क्लासिकल ने की कहता सीगा, क्लासिकल मकैनिक्स के अकॉर्डिंगली की सीगा, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी जो हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स है वो कॉन्स्टेंट वैल्यू हुंदी सी, ठीक है। इट वाज गिवन बाय द ड्यूलोंग एंड पैटिट्स एंड आल्सो ही सेड दैट दिस वैल्यू डज नॉट चेंज विद टैंपरेचर का इहदे ते कोई इफेक्ट नहीं पैंदा, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू एक्सपैरीमेंटली ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंगली की सीगा कि ये जी वैल्यू है इट डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट। पहला आप पिछे कहा कि क्लासिकल के अकॉर्डिंगली कॉन्स्टेंट थी, बट इट डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट, इट इंक्रीजेज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज एज द टेम्परेचर डिक्रीजेज, ठीक है। इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 3R एट हाई टेम्परेचर एंड अप्रोचेज टू 0 एज द टेम्परेचर अप्रोचेज टू 0। मतलब कि है कि जो 3R वैल्यू सी वो रही रही, इंक्रीज कर दी है जिवें टैंपरेचर इंक्रीज होंदा, डिक्रीज कर दी है जो टैंपरेचर डिक्रीज करता है, तो 0 नूं अप्रोच कर दी है जिवें टैंपरेचर 0 नूं अप्रोच करता है, ठीक है। तो क्लासिकल के अकॉर्डिंगली आप प्रूव करना कि 3R आती है। हुण आप प्रूव करन लगे आ कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल, ठीक है, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 3R, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू क्वांटम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वांटम इट्स वैल्यू चेंजेस विद टेम्परेचर, ठीक है। पहला तो आप प्रूफ करना है कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 3R। तो उनके वास्ते अपना की करना है, ठीक है। क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंगली आप जो सॉलिड है आप हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड की गल करते पे, एंड सॉलिड इज कंसीडर्ड एज collection of oscillators each having the 3 vibrational degrees of freedoms, ठीक है। एवरेज एनर्जी ऑफ ईच ऑसिलेटर, एवरेज एनर्जी ऑफ ईच ऑसिलेटर, ठीक है, इट इज इक्वल टू 3 kT, ठीक है। दिस इज द एवरेज एनर्जी ऑफ ईच ऑसिलेटर इज इक्वल टू 3 kT एंड एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ ऑसिलेटर, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ ऑसिलेटर E इज इक्वल टू N0 3 kT, ठीक है। N0 ते K इज इक्वल टू 3RT बिकॉज N0 इंटू K इज इक्वल टू R, ठीक है। N0 इंटू K इज इक्वल टू R। देखो जो एवरेज एनर्जी है, ठीक है, इट इज सॉलिड इज कंसिडर्ड एज अ कलेक्शन ऑफ ऑसिलेटर एंड हैविंग द एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू दिस एंड एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ ऑसिलेटर वो N0 हो जाएगा। 1 मोल वास्ते आप N0 फर्स्ट मोल की गल कर ली एंड N0 इंटू K किंदे कोल हुंदा R, ठीक है। इन्हां दोनों की जगह ते की लिखता आपां R 3RT, ठीक है। नैक्सट आपां अपने कोल हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड हुंदी किंदे इक्वल है, जो हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स है ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, इट इज इक्वल टू करली E बाय करली T V। देखो बच्चे हम थोड़े थोड़े मैथमेटिकल स्टेप शुरू हो गए बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट ऑफ मेडिकल, ठीक है। सो केयरफुली नोटिस इट, ठीक है। हुण थोड़ा ध्यान नाल तुसीं समझना है करली बाय करली टी डेरीवेटिव लेना आप एनर्जी का विद रिस्पैक्ट टू टैंपरेचर। अपने को जो एनर्जी है ई किंदे इक्वल है 3RT दे, ठीक है। आप डिराइव करना है, अपन की चाहिए हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड की हुंदा है करली E बाय करली टी वी, मतलब करली E बाय करली टी ऑफ एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी विद रिस्पैक्ट टू टैंपरेचर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। देखो जो कॉन्स्टेंट है वो डेरिवेटिव तो बाहर आ जाता होंगे R, तो डेरिवेटिव करना है सिर्फ T का विद रिस्पैक्ट टू T, करली बाय करली T ऑफ V इट इज इक्वल टू 1, तो इट इज इक्वल टू 3R। तो दिस इज हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। सो हीट कैपेसिटी of solids is equal to 3R according to
क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, नाउ एक्सप्लेनेशन यूजिंग क्वांटम मैकेनिक्स। एक्सप्लेनेशन यूजिंग क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ठीक है, आइंस्टाइन suggested that oscillators are Einstein suggested that oscillators are not vibrating with the same frequency nu. ठीक है, they all have different frequency, they all have different frequency। ठीक है, and have, ठीक है, vibrational energy and have different energy and have different एनर्जी। ठीक है, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ है, क्वांटम मैकेनिक्स ਦੇ अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। आइंस्टाइन suggested that oscillators are not vibrating with the same frequency, that is they all have the different frequency and have different energies। ठीक है, and their vibrational energy is a whole number multiple of h nu naught। ठीक है, and their vibrational energy and their vibrational energy is a whole number multiple of h nu naught, and average energy of oscillator, average energy of oscillator, E average is equal to h nu naught, E the h nu naught over kt minus 1। ठीक है, this is the expression we derived in the Planck's quantum law। ठीक है, this is already derived in Planck's law of radiation। According to, ठीक है, एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स is given by this expression and this is already derived in the Planck's law of radiation। ठीक है, मोलर एनर्जी ऑफ सॉलिड्स, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਪਾਂ 1 ਮੋਲ ਦੀ એનર્ਜੀ ਲਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਦਾ ਮੋਲਰ એનર્ਜੀ ਆਫ ਸੋਲਿਡ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ એનર્ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਈ ਸੀ એનર્ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ 1 ਮੋਲ ਵਾਸਤੇ n ਨੋਟ ਨਾਲ, એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਸੀ n ਨੋਟ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਈ ਆ એનર્ਜੀ, ਮੋਲਰ એનર્ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ n ਨੋਟ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੋਲਰ एनर्जी ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, E इज इक्वल टू n नॉट, आ जी एनर्जी है n नॉट ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ क्योंकि अपने को 3 ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਆਫ ਫਰੀडम है तो 3 ਨਾਲ भी ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ n नॉट। ठीक है, इंटू 3 जो एवरेज एनर्जी है ऊपरों आ जाऊगी सारी h nu naught ओवर E दी h nu naught ओवर kt माइनस 1। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੀਟ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆਫ ਸੋਲਿਡਸ। ਹੀਟ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆਫ ਸੋਲਿਡਸ, ਜੋ ਹੀਟ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆਫ ਸੋਲਿਡਸ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ એનર્ਜੀ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਐਟ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਵੋਲਿਊਮ।
देखो इत्थे आपां करली दा साइन पाया, वैसे डेरिवेटिव नूं आपां की लिखदे हां डी दे नाल, ठीक है, डी दे नाल लिखदे हां, बट इत्थे आपां करली दा साइन तां पाया हुआ बिकॉज, ठीक है, करली का मतलब होंदा पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल मतलब अद्धा, अद्धा मतलब कि जिथे जिथे अपने को आ आऊगा वी वॉल्यूम उन्होंने नहीं डिराइव उन्होंने नहीं आप डिफरेंशिएट करना, सिर्फ डेरिवेटिव लेना है टैंपरेचर का, ठीक है। तो हम जो एनर्जी है उनका आप की लवेंगे डेरिवेटिव, तो करली ई बाय करली टी ऑफ वी ये कहते इक्वल आ जाऊगा। देखो जी कॉन्सटेंट हम जो बाहर आ जाती होंगी 3 भी कॉन्सटेंट है, आ सारा कुछ कॉन्सटेंट है, तो डेरिवेटिव तो बाहर 3n0 h0, डेरिवेटिव कादा होगा सिर्फ आ नीचली टर्म का, आ नीचे वाली टर्म है, नीचे आ प्लस दी है, ऊपर जाके की हो जाएगी -1, सो करली बाय करली टी ई दी h0 ओवर के टी -1 दी -1, ठीक है, ये अपने को आ गया। ठीक है, हजे आप आ टर्म का अंदर डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, आ टर्म का आप डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, इनके वास्ते आप की लिखांगे, देखो अपने को करली ई बाय करली टी ऑफ वी कहते इक्वल आ गया, दिस इज द हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एंड इट इज इक्वल टू सी वी, हीट कैपेसिटी सी इज द हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड इट इज इक्वल टू 3n0 h0 करली बाय करली टी ई दी पावर h0 ओवर के टी -1 दी -1, और डेरिवेटिव है इनका लेना है। देखो तुम डेरिवेटिव पढ़िया जो डी दी ओवर डी एक्स की पावर n होवे, तो जी पावर है वो की आ जाती मूरे m x दी n-1, हमने सारे टर्म आप x लैके चलनी है, ठीक है। फिर अपने को डेरिवेटिव आ जाता बेस का, पहला पावर का n(x n-1), फिर कल्ले बेस का d/dx ऑफ x, ठीक है। इन इत्थे केस का 1 हो गया, उवें आप उपर डेरिवेटिव लवांगे 3n0 h0 ओवर h0। देखो आ अपना डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टैंपरेचर, तो मूरे -1 है, पावर अगे आ जाऊगी -1, ठीक है, बेस x एज इट इज ई दी h0 ओवर के टी -1, ठीक है, n-1 मतलब -1 फिर आप की लेना जो आ पावर है जो विच वाला बेस है उनका डेरिवेटिव, जिवें इत्थे एक्स का विद रिस्पेक्ट टू इत्थे एक्स, इत्थे की आ एक्स अपने को लिया हुआ विद रिस्पेक्ट टू टैंपरेचर, ई दी h0 ओवर के टी -1 इनका डेरिवेटिव, ठीक है। तो अपने को की बच गया 3n0 h0 -1 ई दी h0 ओवर के टी -1 दी -2। हुण अंदरली टर्म का डेरिवेटिव लेना है, देखो अंदरली टर्म 1 है, 1 कॉन्स्टेंट है, इनका डेरिवेटिव 0 सिर्फ आऊगा इनका डेरिवेटिव, तो करली बाय करली टी ई दी h0 ओवर के टी। हुण तुहानूं दस्सण लगे रिजल्ट, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ ई दी पावर x, इनका डेरिवेटिव की हुंदा है पहला ई दी पावर x एज इट इज ही, फिर जिहड़ा पावर है उनका डेरिवेटिव, ठीक है। हुण आपां फिर इनका डेरिवेटिव इस अकॉर्डिंगली लेना है 3n0 h0 -1 ई दी h0 ओवर के टी -1 दी -2। हुण आ टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टैंपरेचर है, इत्थे विद रिस्पेक्ट टू x सी, तो पहला ई दी पावर x एज इट इज ई दी पावर h0 ओवर के टी एज इट इज, ठीक है। फिर आप लेना आप आ विच बेस का आ जो ऊपर पावर है इनका अलग तो, ठीक है, इनका आप दोबारा लवांगे h0 ओवर के टी का विद रिस्पेक्ट टू इत्थे x है, इत्थे की है t, करली बाय करली टी h0 ओवर के टी, ठीक है। तो 3n0 h0 -1 ई दी h0 ओवर के टी -1 दी -2 ई दी h0 ओवर के टी। देखो h भी कॉन्स्टेंट है, k नोट ओवर के, डेरिवेटिव तो बाहर h0 ओवर के, डेरिवेटिव आऊगा सिर्फ t का, 1 ओवर t ऊपर जाके हो जाएगा t दी -1, इत्थे फिर उवें लगूगा x दी पावर n, इत्थे x अपने को t है,
n की है -1 तो की हुंदा n(xn - 1) 3n नॉट h न्यू नॉट -1 e दी h न्यू नॉट ओवर kt -1 दी -2 e दी h न्यू नॉट ओवर kt h न्यू नॉट ओवर k इनका डेरिवेटिव हो गया -1 t दी -2। ठीक है, माइनस माइनस की हो जाएगा प्लस कैंसल तक आ गया 3n नॉट h न्यू नॉट e दी h न्यू नॉट ओवर kt -1 दा स्क्वायर e दी h न्यू नॉट ओवर kt। ठीक है, h न्यू नॉट k t दी -2। ठीक है, नीचे जाके हो जाएगा t दा स्क्वायर। ठीक है, ਹੁਣ देखो इतने अपने को आ टर्म ठीक है एक बार की हो जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, k नाल मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, देखो हम दोबारा लिखन लगे अपने को की बच गया 3n नॉट h न्यू नॉट ओवर h न्यू नॉट e दी h न्यू नॉट ओवर kt -1 दी -2 e दी h न्यू नॉट ओवर kt। ठीक है, नैक्सट अपने को लिखी सी h न्यू नॉट ओवर kt दा स्केयर। देखो आ टर्म अपने को इनू आप दोनों को स्केयर च ले लेना है। आ टर्म अपने को एक बार है, आ भी एक बार है, 2 टाइम्स होगी 3n नॉट h न्यू नॉट दा स्केयर। इत्थे अपने को t दा स्केयर तो है, k दा स्केयर नहीं है, k नाल मल्टीप्लाई कर दो, k नाल डिवाइड कर दो तो की आ गया अपने को kt दा भी स्केयर हो गया, पिछे की बच गया e दी h न्यू नॉट ओवर kt -1 दी 2 e दी h न्यू नॉट ओवर kt। ठीक है, हुण आ -2 है, नीचे की हो जाएगा +2 3n नॉट k h न्यू नॉट ओवर kt नू सारे नू स्केयर च लिख लो e दी h न्यू नॉट ओवर kt e दी h न्यू नॉट ओवर kt -1 दा स्केयर। ठीक है, आ n नॉट k ये तुहानू पहला भी दस्या सी n नॉट k किंदे इक्वल हुंदा r दे, तो इट इज इक्वल टू 3r h न्यू नॉट ओवर kt दा स्क्वायर e दी h न्यू नॉट ओवर kt e दी h न्यू नॉट ओवर kt -1। ठीक है बच्चे, सारे ना